पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और जरा इस बात को भी समझिए कि बालाकोट, ये देखिए जिस जगह पर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है वो कितना अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने मारा है। पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद यहीं पर फल फूल रहा है। बालाकोट पीओके में, ये बिल्कुल एबटाबाद के नजदीक का इलाका है। एबटाबाद वही इलाका जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने कार्रवाई की थी। और अब इसी तरीके से घुसकर पाकिस्तान के भीतर भारतीय वायुसेना ने सबक सिखाया है आतंकवादियों को, आतंक के गुनहगारों को, आतंकवाद के मददगारों को और आतंकवाद के सरपरस्तों को। जैसा कि कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो स्वतंत्रता दी गई थी सेना को जवाब देने के तरीके को चुनने के लिए, जवाब देने के वक्त को चुनने के लिए, भारतीय सेना की तरफ से यह मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। भीतर घुस के पाकिस्तान में बम बरसाए हैं भारतीय वायुसेना ने। पाकिस्तान पर भारत का यह बड़ा एक्शन, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सबक जो भारत ने सिखाया है। देखिए, उरी के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वैसे ही पुलवामा आतंकवादी हमला 14 फरवरी को अंजाम दिया जाता है। और 12 दिन के भीतर भीतर, आज 26 फरवरी है, 12 दिन के भीतर भीतर सेना की तरफ से यह मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया गया है। पहले ही भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हर विकल्प आजमाएंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए। और फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको लिए चलते हैं वॉर रूम, जहां से मेरी सहयोगी कुमकुम हमारे साथ है। कुमकुम, बिल्कुल बिल्कुल वॉर रूम में मैं मौजूद हूं रोमाना, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि क्या नुकसान हुआ है इस बमबारी का। ये जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कितना नुकसान हुआ है? 1000 किलो बम जब गिरे होंगे तो क्या हुआ होगा इस इलाके का? कंप्लीटली टेरर कैंप को टारगेट किया गया था भारतीय एयरफोर्स की तरफ से। और जो हमें उच्च सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक बालाकोट, चाकोठी और मुजफ्फराबाद के जितने भी लॉन्च पैड्स थे उनको अटैक किया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। और अल्फा 3 जैश-ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम कहा जाता है, उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया भारतीय एयरफोर्स ने, जो ये अर्ली मॉर्निंग स्ट्राइक किया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए, भारत सरकार के लिए, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि एयर स्ट्राइक में, मैं फिर से दोहरा दूं, बालाकोट, चाकोठी, मुजफ्फराबाद, इन जगह के टेरर कैंप्स को अटैक किया गया, उनको ध्वस्त किया गया है। और साथ ही जैश-ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम, अल्फा 3 से कहते हैं, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास आशीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। लेकिन बड़ी जानकारी जो आशीष ने हमें दी, जैश का कंट्रोल रूम तबाह कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। ओवर टू यू रोमाना। जी शुक्रिया कुमकुम। तो ये पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, न सिर्फ बालाकोट बल्कि किस तरीके से चाकोठी और मुजफ्फराबाद में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जैश-ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम अल्फा 3 वो तबाह कर दिया गया। आतंकवाद का कंट्रोल रूम जो पाकिस्तान में था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई में। ये कुछ तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। रात का घना अंधेरा और किस तरीके से ये मिराज विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें आपके चैनल एबीपी न्यूज को मिली हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे को चीरते हुए ये विमान उड़ान भर रहे हैं। 10 से 12 मिराज विमान बताए गए थे जिन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आतंकवाद के ढांचों पर ये बड़ी कार्रवाई की है। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भारत की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रात के अंधेरे को चीरते हुए भारत की ये मिराज विमान आसमान में उड़ान भरते हुए पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचों को निशाना बनाते हुए और नेस्तो नाबूद करते हैं ये जैश-ए मोहम्मद के कंट्रोल रूम अल्फा 3 को। न सिर्फ बालाकोट बल्कि चाकोठी, मुजफ्फराबाद में भी जो जैश-ए मोहम्मद की नर्सरियां से लेकर यूनिवर्सिटीज तक चल रही थी आतंकवाद की खेप बनाने की, उन पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स थे उन्हें तबाह किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह बहुत बड़ा एक्शन है और बेहद निर्णायक एक्शन है ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, सीधे उसके तार पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से जुड़े। भारत ने दुनिया को अपने साथ लिया और मानवतावादी देशों को यह दुहाई दी कि आइए आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़े। ऐसे में पूरी दुनिया भारत के साथ
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा यह सैन्य एक्शन भी, क्योंकि कूटनीतिक कदम तो हम लगातार उठा ही रहे थे और पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद यह पाकिस्तान के खिलाफ पहला बड़ा सैन्य एक्शन। सीधे लिए चलते हैं आपको, नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अपडेट क्या है? और बिल्कुल, मैं ये बता दूं कि रोमाना, अगर ये ऑपरेशन जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि कल ही जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं जनरल बाजवा, वो अपने एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में गए थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक थी कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये एयर स्ट्राइक इतनी जल्दी हो जाएगी। महज 12 या 15 घंटों के अंदर जैसे ही एयर हेडक्वार्टर में जो पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ हैं और पाकिस्तानी थल सेना के जो चीफ हैं जनरल बाजवा, उन दोनों की मीटिंग हुई इस बात पर कि क्या भारत की तरफ से अगर इस तरह की एयर स्ट्राइक हुई तो उनका क्या जवाबी कार्रवाई होगी। और उसके बाद ही 15 घंटे के अंदर ही हमने देखा कि सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज फाइटर जेट्स, मिराज 2000, वो घुस गए अंदर, पाकिस्तानी सीमा पे घुस गए। और जैसे कि पता चल रहा है कि बालाकोट, जो कि कम से कम 70-80 किलोमीटर से कम नहीं होगा एलओसी से, इतनी अंदर तक चले गए और पाकिस्तानी वायुसेना तब तक संभल नहीं पाई। वहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद जब तक पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स भारत को कोई रिस्पॉन्ड कर पाते, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को कोई नुकसान पहुंचा पाते, तब तक भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स, जो कम से कम 10 फाइटर जेट्स से, वो वापस अपनी सीमा में आ गए हैं। अभी सिर्फ इस बात का असेसमेंट हो रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान की तरफ से और क्या भारत की तरफ से आधिकारिक जानकारी होगी। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना ने खुद अपने फोटो रिलीज किए हैं और बताया है कि कहां-कहां पर मान लिया है ना, इस बार बात को मान लिया है। जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर तो वो कह रहा था कि उसको कोई असर ही नहीं हुआ है, लेकिन इस बार पाकिस्तान घिर गया है, इस बार पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है। उस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नीरज राजपूत, पाकिस्तान को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि घेर लिया, चौंका दिया, जिसकी पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की होगी, ऐसा मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया तो गया है पाकिस्तान को। नीरज, नहीं, बिल्कुल रोमाना, इस बार पता था पाकिस्तान को, इस बार जानकारी थी कि एयर स्ट्राइक होगी। कल ही इस बारे में बड़ी मीटिंग हुई थी, इसलिए ये सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं कहेंगे कि हम सरप्राइज है। पता होते हुए दुश्मन को कि एयर स्ट्राइक होगी, उसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स एलओसी पार करके मुजफ्फराबाद, बालाकोट, इन इलाकों में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने स्ट्राइक भी की। और पाकिस्तानी वायुसेना सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, उनको पता ही नहीं चला कि कब आ रहे हैं, कहां से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स मिराज 2000 घुस गए हैं, एलओसी में घुस गए हैं। डीप पेनिट्रेशन, जो कि महारत हासिल है इन एयर फाइटर जेट्स की, मिराज की, कि ये डीप पेनिट्रेशन करते हैं, यानी कि दुश्मन की सीमा में अंदर तक घुस जाते हैं और दुश्मन को पता नहीं चलता है। ये इस फाइटर जेट की, मिराज 2000 की खूबी होती है और उसने आज ये प्रूव कर दिया। इससे पहले करगिल में भी दिखाया था उसने, और आज एक बार फिर उसने दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बालाकोट में, मुजफ्फराबाद में, कम से कम 2 जगह तो ये पक्की ही है जहां पर जाकर उन्होंने स्ट्राइक की और पाकिस्तान सिर्फ बिलबिलाता रह गया। 2 घंटे बाद पता चला पाकिस्तान को कि भारतीय वायुसेना के कम से कम 10 फाइटर जेट्स एलओसी पार करके पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करके वापस। बड़ी बात बता रहे हैं नीरज राजपूत, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खलबली तो थी, पाकिस्तान डरा हुआ तो था, बिलबिलाया हुआ तो था, उसे लग रहा था कि भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, संभलने का मौका नहीं दिया भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को। ऐसी जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ।